बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। आज मैं आपके साथ बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी को शेयर करने वाली हूं और वो है गुड़ वाले चावल की रेसिपी। तो आज हमारे किचन में बनेंगे जी गुड़ वाले चावल। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी तरीके से मैं बनाऊंगी, तो मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक कीजिए। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गुड़ की चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक सॉस पैन लिया है और इसमें 1 कप पानी ऐड किया है। पानी थोड़ा सा गर्म हो गया तो मैंने इसमें हाफ केजी गुड़ डाल दिया है। तो जितनी देर तक गुड़ मेल्ट होता है उतनी देर तक मैं इसमें चम्मच लगाती रहूँगी ताकि गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और इसका कोई भी टुकड़ा साबुत ना रहे। और जब भी आप गुड़ वाले चावलों के लिए गुड़ सेलेक्ट करें तो पुराना वाला आपने लेना है, क्योंकि इसका बहुत ही ज़बरदस्त कलर निकलता है और चावल भी खूबसूरत कलर के तैयार होते हैं। तो हमेशा पुराना गुड़ ही इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया था तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर दूध डाल दिया है, क्योंकि इसमें मैल सी होती है, हल्के हल्के से इसमें काले से ज़रे होते हैं। तो दूध डालने से वो ज़रे नीचे बैठ जाते हैं। तो चाशनी हमारी तैयार हो गई है। फ्लेम ऑफ करके मैंने दूध डाला है और अब हम चावल बॉईल कर लेते हैं। तो एक बड़ी सी कढ़ाई में मैंने पानी लिया है। तो पानी हमें ज़्यादा लेना है ताकि चावल इसमें अच्छे से बॉईल हो सके। तो पानी में मैंने 3 से 4 अदद छोटी इलायची डाली है। थोड़ा सा पानी गर्म हो गया तो मैंने इसमें 1 किलो चावल डाल दिए हैं। चावलों को मैंने 15 से 20 मिनट पहले भिगो के रखा हुआ था। तो चावलों को बॉईल आने देते हैं और इन्हें हम 1 कनी तक बॉईल कर लेंगे। तो इन्हें हमने कम्प्लीटली बॉईल नहीं करना, 1 कनी तक बॉईल करना है, क्योंकि अभी इसने चाशनी में भी पकना है। तो हम इन्हें 1 कनी पे बॉईल करेंगे। यहाँ पे चावल अच्छे से बॉईल हो गए हैं तो इन्हें मैं स्टेन कर लेती हूँ और जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसे हम निकाल देते हैं। और अब हम अपने गुड़ वाले चावल तैयार कर लेते हैं। तो मैंने इसके लिए कढ़ाई ली है, क्योंकि कढ़ाई में चावल बड़े ही ज़बरदस्त बनते हैं। और इसमें मैंने 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर घी ऐड किया है। साथ ही 2 टेबलस्पून मैं देसी घी भी डालूंगी, क्योंकि इसके साथ फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। अगर हो सके तो कम्प्लीटली देसी घी ही डालिए, लेकिन यहाँ पे मैं मिक्स करके दोनों घी इस्तेमाल कर रही हूँ। और जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें 3 से 4 अदद छोटी इलायची डाल दी है। साथ ही मैंने थोड़े से बादाम कटे हुए डाले हैं, थोड़े से काजू और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे गरी ऐड की है। कटी हुई गरी है, ये खुश्क गरी जो होती है। तो इन सब चीज़ों को हम कुछ देर के लिए फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने से इनमें फ्लेवर भी आ जाएगा, इनमें थोड़ा सा कलर भी आ जाएगा और देखने में खूबसूरत भी लगेंगे। अब मैंने इसमें चाशनी ऐड कर दी है। तो चाशनी को मैं स्टेनर के ज़रिए स्टेन करके ऐड करूँगी ताकि इसमें कोई भी मैल झाग वगैरह जाने ना पाए। और साथ ही जो चावल मैंने बॉयल किए थे और स्टेनर में पड़े हुए हैं तो वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। और इसको अब हमने बड़ी एहतियात से मिक्स करना है, गोल गोल घुमाते हुए मिक्स करना है। चावलों को बड़ी एहतियात से मिक्स कीजिए, क्योंकि इस वक्त चावल काफ़ी ज़्यादा बॉयल हैं तो इस तरह से चावल टूटने का खतरा रहता है। तो इनको अब हम ढक के पकाएंगे, क्योंकि जब भी चावल चाशनी में ऐड किए जाते हैं तो थोड़े से अकड़ जाते हैं और फिर ज़्यादा ये गलते नहीं हैं। तो इसलिए जितनी भी चाशनी है इसको खुश्क करने के लिए हम इसे ढक के पकाएंगे। यहाँ पे चाशनी सारी खुश्क हो गई है और चावलों को अब दम पे मैं रख दूँगी। तो इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रखूँगी। तो देखिए हमारे मज़ेदार से गुड़ वाले चावल तैयार हो गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। इनका फ्लेवर, इनकी लुक सब ही बहुत ही ज़बरदस्त है। थोड़ी सी भाप इनमें से निकल गई तो मैंने चावलों को पलट दिया है। तो चावलों को एहतियात से पलटना है। और देखिए हमारे चावल कितने ज़्यादा खिले खिले बने हैं। हर दाना ही अलहदा अलहदा है, कोई भी चावल आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। और देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।